नमस्ते। हमारी जिंदगी में हर तरफ नंबर ही नंबर हैं। हमारा वजन, हमारी ऊंचाई, घड़ी में बजता समय। पर क्या कभी सोचा है कि इन नंबरों के पीछे की कहानी क्या है? आज हम इसी छिपी हुई कहानी की परतों को खोलेंगे। ये कहानी है मापन की, यानी मेजरमेंट की। एक ऐसा सफर जो हमें अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर ले जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हम चीजों को नापते क्यों हैं? क्योंकि ये एक बहुत ही आसान सा काम हमें दुनिया के बारे में हमारे सबसे बुनियादी सवालों का जवाब देता है। कोई चीज कितनी बड़ी है, वो कितनी पुरानी है, उसकी मात्रा कितनी है। सोचिए, अगर मापन न होता तो हमारी दुनिया बस अंदाजों का एक खेल होती। तो आज के इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? हम समझेंगे कि हमें हर चीज को मापने की जरूरत ही क्यों है। फिर हम चलेंगे प्राचीन इकाइयों की उस उलझी हुई दुनिया में और जानेंगे कि कैसे पूरी दुनिया ने मिलकर माप की एक कॉमन भाषा बनाई। हम मिलेंगे एसआई की 7 बेसिक यूनिट्स से, देखेंगे कि कैसे वो फिजिक्स की बुनियाद हैं, और आखिर में अपने चारों ओर की उस अदृश्य व्यवस्था को महसूस करेंगे जो इसी सिस्टम की देन है। तो पहला पड़ाव, हम हर चीज को नापते क्यों हैं? देखिए, इसका बहुत सीधा सा जवाब है, निश्चितता के लिए। ये इंसान की एक बुनियादी जरूरत है। मापन हमें दुनिया को समझने में मदद करता है। ये हमें आकार, मात्रा और उम्र जैसी चीजें तय करने की ताकत देता है, ताकि हम सही फैसले ले सकें। फिर चाहे वो एक बड़ी इमारत बनाना हो या फिर अपनी चाय में सही मात्रा में चीनी डालना। तो ये मापन असल में है क्या? बहुत आसान शब्दों में यह किसी अनजान चीज की तुलना उसी तरह की एक जानी पहचानी फिक्स चीज से करना है, और इसी जानी पहचानी चीज को हम इकाई या यूनिट कहते हैं। देखिए, हर माप के 2 हिस्से होते हैं, एक नंबर और एक यूनिट। जैसे 2 मीटर, यहाँ 2 एक नंबर है और मीटर उसकी यूनिट। एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जहां चीजें इतनी सीधी नहीं थीं, बल्कि काफी उलझी हुई थीं। जब कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं था, तो मापन भी बड़ा पर्सनल और लोकल हुआ करता था। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आपका अपना हाथ ही आपका स्केल होता था। शुरुआती दिनों में इंसानों ने अपने शरीर को ही नापने का औजार बना लिया। जैसे कि वैदिक काल के भारत जैसी कई पुरानी सभ्यताओं में लंबाई नापने के लिए उंगलियों, हाथ और कदमों का इस्तेमाल किया जाता था। और यहीं से असली समस्या शुरू होती थी। मान लीजिए क्यूबिट जैसी किसी यूनिट का ऑफिशियल स्टैंडर्ड राजा की बांह की लंबाई को मान लिया गया। बहुत बढ़िया। लेकिन तब क्या होगा जब बाकी हर किसी की बांह की लंबाई अलग अलग हो? जाहिर है, इससे व्यापार और लेन देन में भारी कंफ्यूजन और झगड़े पैदा होते थे। जरा इन नामों पर गौर कीजिए, अंगुल, वितस्ती, हाथ, धनुष, कोश, योजन। ये नाम ही बताते हैं कि उस दौर में कोई एक सीधा साधा यूनिवर्सल सिस्टम नहीं था। हर इलाके का अपना अलग पैमाना हो सकता था, जिसकी वजह से दूर दराज के इलाकों में व्यापार करना लगभग नामुमकिन सा था। तो जाहिर है, इस पूरी उलझन से निकलने का कोई तो रास्ता चाहिए था। जैसे जैसे विज्ञान और ग्लोबल ट्रेड बढ़ने लगा, एक ऐसे भरोसेमंद सिस्टम की जरूरत महसूस हुई जिस पर हर कोई हर जगह भरोसा कर सके। मतलब दुनिया को माप की एक यूनिवर्सल भाषा चाहिए थी। तो देखिए, इसका हल कैसे निकला, स्टेप बाय स्टेप। पहली चीज थी प्रॉब्लम को समझना कि ये जो अलग अलग यूनिट्स थी वो व्यापार और विज्ञान में कंफ्यूजन पैदा कर रही थीं। फिर आया सॉल्यूशन, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया जाए जो सबके लिए एक जैसे स्टैंडर्ड बनाए। और नतीजा था एसआई सिस्टम का जन्म, यानी इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। वैसे ये सिस्टम कोई रातों रात नहीं बन गया। 1971 में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने मॉडर्न एसआई सिस्टम को औपचारिक रूप दिया। और मजे की बात यह है कि ये सिस्टम आज भी बेहतर हो रहा है। हाल ही में 2018 में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। अब जो बेसिक यूनिट्स हैं, उनकी परिभाषाओं को कुदरत के मूल नियमों यानी फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स पर आधारित कर दिया गया। मतलब अब ये किसी एक खास चीज पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के पक्के नियमों पर टिकी हैं। तो इस एसआई सिस्टम का इतना शानदार हल क्या था? हल ये था कि दुनिया भर की हजारों यूनिट्स की जगह सिर्फ कुछ बेसिक यूनिट्स को चुना जाए, जिनसे बाकी सभी यूनिट्स बनाई जा सकें। और इन्हें ही कहा जाता है मापन के 7 स्तंभ। और ये हैं वो 7 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, तापमान के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल
और ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। आज मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी में जो भी गणना होती है वो इन्हीं 7 पर टिकी है। तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। देखते हैं कि सिर्फ इन 7 इकाइयों से हम पूरी की पूरी फिजिक्स की दुनिया को कैसे नाप सकते हैं। कैसे इन सरल आधार इकाइयों को मिलाकर बड़ी बड़ी और मुश्किल चीजों को भी मापा जाता है। इन्हें कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रक। ये वो यूनिट्स हैं जो बेसिक यूनिट्स को मिलाकर बनती हैं। एक बहुत ही आसान सा उदाहरण है एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की यूनिट है वर्ग मीटर, जो कि लंबाई की यूनिट मीटर को उसी से गुणा करके यानी लंबाई गुणा लंबाई से बनती है। अच्छा, अब वेलोसिटी यानी रफ्तार के बारे में सोचते हैं। वेलोसिटी का मतलब क्या है? कोई चीज कितनी दूरी कितने समय में तय करती है, बस। तो इसे नापने के लिए हमें 2 बेसिक यूनिट्स चाहिए, एक दूरी के लिए यानी मीटर और दूसरी समय के लिए यानी सेकंड। इन दोनों को मिला दीजिए और बन गई वेलोसिटी की यूनिट मीटर प्रति सेकंड। और ये चेन यहीं नहीं रुकती। अब मोमेंटम यानी संवेग को देखते हैं। ये क्या है? बस मास और वेलोसिटी का गुणा। तो हम मास की बेसिक यूनिट यानी किलोग्राम को वेलोसिटी की डिराइव्ड यूनिट मीटर प्रति सेकंड से गुणा कर देते हैं। तो देखिए, इसमें 3 बेसिक यूनिट्स का इस्तेमाल हुआ, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। और ये सिस्टम इतना जबरदस्त है कि इसी तरह आप आगे बढ़ते जा सकते हैं। जैसे कि बल यानी फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, जो असल में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। फिर चाहे दाब हो, घनत्व हो या ऊर्जा हो, इन सभी मुश्किल लगने वाली चीजों को उन्हीं 7 बेसिक यूनिट से बनाया जा सकता है। कमाल की बात है ना? चलिए, अब इस सारी बातचीत को आज की दुनिया से जोड़ते हैं। ये सब पुरानी बातें या सिर्फ फिजिक्स की किताबों की चीजें नहीं हैं। ये आज हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं? एक बहुत गहरी बात कही गई है, मापन सभी प्रायोगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मूलाधार है। इसका मतलब ये है कि बिना एक स्टैंडर्ड और सटीक सिस्टम के हमारा आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला समाज मुमकिन ही नहीं था। तो असल में एसआई सिस्टम एक अदृश्य धागे की तरह है। ये एक कॉमन भाषा है जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और व्यापारियों को एक साथ काम करने का मौका देती है। और उसी की वजह से वो व्यवस्थित तकनीकी दुनिया बनी है जिसमें हम आज रहते हैं। तो हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। जैसे जैसे विज्ञान और हमारी समझ आगे बढ़ेगी, भविष्य में हमें कौन सी नई चीज मापने की जरूरत पड़ेगी? शायद चेतना या डिजिटल जानकारी का मूल्य। मापन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी भी लिखी जा रही है।